बाहुबली। ये किताब ना बहुत पहले लिखी जा चुकी है और यकीनन एक खूबसूरत कहानी के साथ। एक बच्चा जिसका जन्म होते ही उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई। उसके पिता उससे पहले जा चुके थे। उस नन्हे से बच्चे ने उंगली थामी तो किसकी? अपनी बड़ी माँ की, उस राज्य की राजमाता की, शिवगामी। औरों के लिए शायद वो सिर्फ एक राजमाता होंगी, लेकिन उस बच्चे के लिए उसका सब कुछ। वो जब भी उनकी ओर देखता तो उसे उम्मीद मिलती, उसे खुशी मिलती, उसे समझ आता शायद कि उसका सबसे कीमती खजाना है। उसकी तकदीर राजा बनना ही था, लेकिन न जाने क्यों हर पन्ने पे हर बार उसे ये बार बार लिखना था कि क्यों वो इसके लायक है, क्यों वो इसके काबिल है। मगर सिर्फ ये एक चीज नहीं थी जो उसकी तकदीर थी। उसकी तकदीर में एक बात और भी थी जो शायद बचपन से उसे समझ में आ गई कि क्यों वो हर बार अपने लिए प्यार ढूंढता है सबकी आंखों में। क्योंकि उसके दिल में ना सिर्फ एक मलाल था कि शायद उसका होना कई लोगों की आंखों में खटकता है और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई दुखी हो। वो इस सफर में ना धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, एक खूबसूरत बाग बनाता चला गया अपने रिश्तों का। अब चाहे उसकी माँ शिवगामी हो या उसके मामा कटप्पा या फिर वो देवसेना जिसकी आंखों में उसने अपनी आगे की जिंदगी को सुकून के साथ देखा था। लेकिन जैसे जिंदगी को परिभाषित किया जाता है कि यहाँ आपको हर बार वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए होता है, उसकी आंखें इस कहानी में शायद जिंदगी भर अपने लिए प्यार को लोगों में ढूंढती रही। लेकिन ये अंत देखो, जिन रिश्तों के बाग को वो अपनी जागीर कहता था, शायद वहीं से आज उसके जीवन का अंतिम पन्ना लिखा गया। लेकिन चेहरे पे ना एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कुराहट थी कि जैसे मानो मन में आवाज हो कि जो अपने हैं उन्हें ही अब पसंद नहीं आ रहा तो इस जीवन का ही क्या होगा। वो सबको खुश देखना चाहता है और अगर इस पल से वाकई में उसकी माँ और उसके मामा और अंत में उसके भाई को खुशी मिलती है तो ये लम्हा भी मंजूर है। सर झुका के स्वागत है इस मृत्यु का जो कम से कम गोद में लिटा के चैन से सोने जरूर देगी। लेकिन 8 साल पहले जिस कहानी में बाहुबली ने अपनी आंखों को बस बंद कर लिया था सुकून से, ये उस कहानी का आखिरी पन्ना नहीं था। कुछ और भी है, कुछ बहुत खूब है जो कहते हैं ना कि ये शायद अंत नहीं था, एक नया आरंभ था, एक बच्चे को उसकी तकदीर को पाने का आरंभ।